फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। ये देखो, हमारी एक सीरीज चल रही है 100+ पजल की। इसमें मैं आपको 100 से ज़्यादा पजल करवाऊंगा, वो भी कौन सी, बैंक पी और क्लर्क के लिए। देखो, जो ये क्लासेस होंगी ना, ये क्या कहते हैं, प्री एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। मतलब कि प्री में आपकी जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका क्लैरिकल हो चाहे बैंक पीओ का हो, उसमें जो पजल पूछी जा सकती है वो सारी मैं पजल इसमें रिकवर करवाऊंगा, मतलब कवर करवाऊंगा सारी आपकी। और इसमें देखो 100 से ज़्यादा पजल करवानी है। अब मेरी देखो क्लास नंबर यहाँ पर 40 है। तो देखो, इससे पहले मेरी 39 क्लास हो चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो अटेंड नहीं करी तो वो अटेंड कर ले, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। देखो, आज मेरा टॉपिक कौन सा है, मंथ पजल। ठीक है, मंथ बेस पजल। देखो, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो ये जो पजल है ना मंथ बेस, ये उससे थोड़ा सा डाउन है, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उस वो थोड़ा सा इससे हाई था। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके ना थोड़े मैंने वर्ड इंक्लूड करे हैं नए। वो देखते हैं अगर आप उसको इजीली समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। तो इस तरीके की पजल आती है आपकी, तो ये क्लैरिकल एग्जाम में ही आएगी। तो देखो, मैं पजल पे चलता हूँ, क्या है पजल। ये देखो, ये है पजल। देखो, छोटी सी पजल है। आप देखो, इसको रीड करते हैं। देखो, यहाँ पर रीड करना है पजल। हम अच्छी तरह समझते हैं किस तरीके से पजल की अप्रोच होनी चाहिए। देखो क्या बोल रहा है। 6 पर्सन है, नाम दिए हैं, आर बोर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स। मंथ्स के नाम है जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, सितंबर और अक्टूबर, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। देखो, जैसी आपकी मंथ बेस पजल आती है ना, तो इसके अंदर आपको टेबल एक जनरेट कर लेनी है। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिशियल, मतलब काफ़ी बेनिफिट होगा। तो क्या बोल रहा है, देखो इंट्रोडक्शन तक पजल का, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब 6 पर्सन बोर्न हुए हैं डिफरेंट मंथ में। यहाँ पर डेट नहीं है, प्रीवियसली उसमें डेट भी थी। ये मंथ वाली है सिर्फ। तो इसमें मंथ, मतलब कि मंथ दे रखे हैं ये है, तो आप सीधा मंथ लिख लो यहाँ पे। और देखो, जब भी आप मंथ लिखोगे ना, इसके अंदर मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इंट्रोडक्शन से जब भी मंथ बनाओगे तो इसी तरीके से बनाना है जैसे कैलेंडर में होता है। पहले जनवरी आता है, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो इसी तरीके से लिखना है, मगर जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वही लिखना है। यहाँ पर देखो, जनवरी है मेरे पास, हाँ है, लिख लिया। फरवरी है, ठीक है। मार्च नहीं है, उसके बाद अप्रैल आता है, ये देखो लिख लिया। तो इसी तरीके से आप लिख लेना 6 महीने। और साथ में क्या करना, इसके ना वो लिख लेना आगे डेट, क्योंकि डेट बहुत ज़रूरी होती है। इसमें डेट का ही सारा खेल होता है। जैसे जनवरी में 31 होते हैं, देखो फरवरी में 2 हो सकते हैं, 28 या 29, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं है फरवरी कौन से साल का है यहाँ पर। तो इस तरीके से कर लिया। अब देखो, दिक्कत आती है, हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर देखते, पढ़ते हैं, इसको रीड करते क्या लिखा है। क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। ओनली 3 पर्सन बॉर्न बिफोर डी। तो देखो, ये वाला फिक्स पॉइंट है नहीं, ये तो इसमें लिखा हुआ है कि ओनली, मतलब केवल 3 पर्सन ही डी से पहले बॉर्न हुए। तो ये तो फिक्स है, जहाँ पर भी डी आएगा उससे पहले केवल 3 ही पर्सन आएंगे। तो यहीं से मैं पॉइंट को क्या कहते हैं स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा फिक्स पॉइंट दिया हुआ है। आगे चलता हूँ। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये मैंने यहाँ पर किस ग्रीन से हाईलाइट करा, क्या लिखा, ओनली 3 पर्सन बॉर्न बिफोर डी। तो डी से पहले 3 होने चाहिए। तो देखो, ये एक पहले यही आएगा, पहले में तो यही आएगा ना, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा। तो डी मेरा यहाँ पर आएगा मई में। तो देखो, इससे पहले लिखा ना 3 पर्सन बॉर्न हुए, तो इस तरीके से 1, 2 और 3। तो डी मेरा आ जाएगा मई में। तो मैं आगे पढ़ूंगा इसको। देखो, यहाँ मैंने इंप्लीमेंट कर दिया है, देख सकते हैं इसको। अब देखो क्या करना है, अब मैं आगे पढ़ूंगा। सी बॉर्न बिफोर डी। देखो, आफ्टर डी ये पढ़ना होता है ध्यान से। आफ्टर और बिफोर कई बार पढ़ते में रीडिंग में गलती हो जाती है। सी बॉर्न आफ्टर डी। देखो, सी आफ्टर के बाद है, डी के बाद, मतलब सी यहाँ पर भी आ सकता है, यहीं पर दोनों पॉसिबिलिटी है। पर पूरा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। एंड मतलब किसके बारे में बोल रहा है, सी के बारे में बोल रहा है। मतलब देखो, फर्स्ट पर्सन सी है, सेकंड डी है। मैंने बताया आपकी पजल जब भी करवाइए तो एंड मतलब बोलता है पहले पर्सन के बारे में। आप ऐसे कर सकते हो, एंड को हटा के सी लिख सकते हो यहाँ पर। तो अब क्या हो गया, सी बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ ईवन नंबर ऑफ डेज। मतलब इसको समझो, ई उस महीने में पैदा हुआ जिसमें ईवन नंबर डेज है। देखो, ईवन और ओड पता होना चाहिए। देखो, ईवन वो नंबर होता है जो पूरा 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और ओड नंबर वो होता है जो 2 से पूरा डिविजिबल नहीं होता, आपका पॉइंट्स में आता है। तो देखो, 30 तो आपका 2 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये आपका ईवन होगा। पर अक्टूबर में तो 31 होते, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो कहाँ पे आएगा, फिक्स हो गया मेरा। सी कहाँ पर आएगा, सी आएगा सितंबर में। देखो, यही मैंने पॉइंट लिया हुआ आगे, इसको मैंने येलो से हाईलाइट करा। और देखो, सी मैंने, एक मिनट, ये देखो, सी मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया। अब देखो, इसमें ये वाला लाइन बची है, क्या लिखा है, अगर ये पढ़ते हैं, 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन सी एंड एफ। देखो, सी है कहीं मेरे पास, हाँ, तो उसको इजीली मैं कर सकता हूँ। देखो, सी को मैंने पॉइंट को लिया हुआ आगे। देखो, यहाँ पर चलते हैं, ये ग्रीन से हाईलाइट करा मैंने। देखो, 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन सी एंड एफ। देखो, सी यहाँ पर है। अगर नीचे जाओगे तो आप 2 कभी काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मंथ ही कम पड़ जाएंगे। तो नीचे तो कभी आएगा नहीं आपके, कौन सा, एफ। तो ऊपर ही आएगा। देखो, सी के और एफ के बीच में 2 पर्सन है, 1 पर्सन, 2 पर्सन, तो एफ मेरा आएगा फरवरी में। तो उसको इम्प्लीमेंट कर देना, एफ आ गया आपका फरवरी में।
अब देखो लास्ट लाइन है, इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे ना तो ये पूरी पजल बन जाएगी। ये थोड़ी सी आपकी अच्छी लाइन है, देखो क्या लिखा है, ए बॉर्न बिफोर, देखो इसको अगर आप एक लाइन में पढ़ोगे ए बॉर्न बिफोर बी बट आफ्टर ई तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। ए बॉर्न बिफोर बी, तो देखो बी जहाँ पर भी होगा उससे पहले ए आएगा, पर कितना पहले मुझे नहीं पता, इमीडिएट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बट किसको बता रहा है, ए के बारे में बता रहा है अभी, क्योंकि सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। बट आफ्टर ई मतलब, बट आफ्टर मतलब ई, ए होगा आफ्टर ई। तो इस तरीके से मुझे तीन प्लेस चाहिए जो खाली हो, पहले ए आएगा फिर ई फिर बी। तो देखो इसमें कितने फिल हो चुके हैं, तीन हो चुके, तो तीन ही बचे, ये वाला ये और ये। तो यहाँ पर पहले तो मुझे ई लेना पड़ेगा, फिर मेरा ई ए आएगा, फिर मेरा बी। तो ये आप तीन इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपकी पजल कंप्लीट हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये मैंने कर दिया, तो ये पजल पूरी कंप्लीट। तो देखो इस तरीके से पजल है, इसमें थोड़े से पॉइंट थे, इमीडिएट मतलब ये आफ्टर, और इस तरीके से आपको मतलब कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। अगर इस तरीके की पजल आती है तो ये आरआरबी टाइप की पजल है, इसमें मतलब कि आरआरबी कलर की में आएगी। बाकी देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन करते हैं। हु बॉर्न इन अप्रैल, तो अप्रैल में जाओ सीधा, ऑप्शन मत देखो, ये तो सीधा फिक्स दे रखा है, अप्रैल में ए है, तो ए देखो कहाँ पर है, ए मेरा ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है बढ़िया क्वेश्चन, इसमें काफ़ी स्टूडेंट गलत करते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। हु इज़ यंगेस्ट देन अमंग, देखो क्या करते हैं स्टूडेंट, ये देखो पहले इसको टिक करके कर देते कि ये पहला है, यंगेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। देखो पहले यंगेस्ट का मतलब समझो, मतलब कौन यंगेस्ट है, यंगेस्ट का मतलब होता है जिसकी उम्र सबसे कम है। देखो एक पर्सन जनवरी में, एक अक्टूबर में, देखो यहाँ से शायद समझना है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक पर्सन आपका सन 2000 में पैदा हुआ है, एक आपका 2010 में पैदा हुआ है, इस तरीके से, तो कौन सा यंगेस्ट है, तो आप कहोगे 2010 में, जो बाद में पैदा हुआ है, क्योंकि देखो इसकी आज की मतलब की डेट में एक एज कैलकुलेट करोगे तो ये 10 साल का आ रहा है और ये 20 साल का, तो यंगेस्ट कौन हुआ, 10 साल वाला ही हुआ ना। तो देखो इसके अंदर जो मेरा आएगा यहाँ पर ये लास्ट वाला आएगा, तो यानी कि बी है, तो बी मेरा ऑप्शन में ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हु इज़ ओल्डेस्ट, जैसे यंगेस्ट का रहा था वैसे ओल्डेस्ट होता है, तो ओल्डेस्ट मतलब जो सबसे पहले पैदा हुआ होगा, तो ई आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट में चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी मंथ गैप बिटवीन ई एंड ए, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मैनी मंथ गैप ई और ए। तो क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट ना एक करके निकल लेंगे एक ऑप्शन में। देखो यहाँ ढंग से पढ़ो, यहाँ पर बोला है हाउ मैनी मंथ गैप, मतलब मंथ का गैप पूछा, पर्सन का नहीं। देखो मंथ तो फिक्स होते हैं ना, ये जनवरी में पैदा हुआ, ये कहाँ पे हुआ, अप्रैल में, तो मंथ गैप कितना हुआ, जनवरी के बाद तो फरवरी आएगा, मार्च, फिर अप्रैल, दो का गैप होगा ना कि एक का। ये तो हमारे हमने कंडीशन ली है इस तरीके से, दो मंथ है यहाँ पर, दो आएगा। तो ये देखो ये क्वेश्चन पजल होने आसान होने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत कर देंगे, तो यहाँ पर दो आना चाहिए। आगे चलता हूँ, देखो हाउ मैनी पर्सन, अब सही है, देखो हाउ मैनी पर्सन ई एंड ए। अब आप बता सकते, तो यहाँ पर पर्सन बोला है, वहाँ मंथ बोला था, कितने मंथ मतलब पर्सन का गैप है ई और ए के में, तो ई और ए के बीच में तो एक ही आ रहा है, यहाँ पर एक आएगा। तो देखो इस तरीके से पजल यहाँ पर सोल्व होती है। इसमें एक ही क्वेश्चन था जो मतलब कि अच्छा था, जो मैंने बताया था मंथ वाला, शायद आपने वो पॉइंट पहले ना कराओ। तो देखो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, और ये यूट्यूब चैनल का नेम है, यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखो अब मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करूँगा, क्लास नंबर 40 थी, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसका मतलब पजल लेके आऊँगा एक नई 41 में।